और हमारे इस खास सेगमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ देव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीईओ और एमडी जैमिन शाह जुड़ चुके हैं। जैमिन जी नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। आपसे पहली बार चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मैंने देखा आपके बारे में, कंपनी के बारे में, गुजरात में कह सकते हैं कि जो टॉप 10 IT कंपनियाँ हैं उसमें आप एक शुमार हैं। कंपनी करती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। आपने सही में बोला कि गुजरात में हम लोग पिछले 26 साल से IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपर्टीज है वो एंड टू एंड IT सर्विसेज में है, जहां हम कंसल्टेंसी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज का काम करते हैं, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है एंड डेटा सेंटर जैसे बड़े सेटअप या छोटे IT सेटअप का रिमोटली 24/7 365 डेज उसका मॉनिटरिंग भी आ जाता है। हम लोग क्लाउड में भी है, AIML, बाद में ब्लॉकचेन एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज सर्विसेज एंड बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब में हम लोग गुजरात में एज वेल एज राजस्थान में काम कर रहे हैं। सर, आपने एक हाल में कंपनी के अधिग्रहण का प्लान किया है और उस पर अधिग्रहण आप कर भी रहे हैं, दया करके है। आप इनके अधिग्रहण करने वाले हैं, दया कंसल्टिंग सर्विसेज का आपने अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण का पर्पस क्या था और इससे अब कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला आने वाले दिनों में? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस बिजनेस जैसे क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज सर्विसेज का है, जो अभी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड SME सेगमेंट जो वर्ल्ड वाइड भी है एज वेल एज इंडिया मार्केट में भी है, जो डिजिटाइजेशन में बहुत रिक्वायरमेंट आफ्टर कोरोना उनकी बढ़ गई है। तो वो डिजिटाइजेशन में दो तीन चीजें ज्यादा जरूरत SMB मार्केट को है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री में होता है, जो ERP होता है, क्लाउड सर्विसेज होता है एंड उसके बाद उसका पूरा साइबर नेटवर्क और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज की बिजनेस लाइन थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसका एक्सपांशन करने के लिए, जिससे कंपनी का सर्विस रेवेन्यू भी बढ़े एज वेल एज कंपनी का EBITDA भी बढ़े। इसीलिए ध्येय कंसल्टेंसी जो पिछले 5 सालों से माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक जो ERP है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एंड CRM और क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसको हमने अक्वायर किया है। इससे हमारी सर्विसेज रेवेन्यू इंडिया में एज वेल एज विदेश में बढ़ जाएगी और उससे ज्यादा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और जो हम कहते हैं कि USP वो भी स्ट्रेंथन होगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 सालों में AI को लेके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता हुआ दिखा और आप ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। कंपनी इसको लेके क्या योजना बना रही है आने वाले दिनों के लिए? और हम सब जानते हैं कि फ्यूचर इज AIML, ब्लॉकचेन, जो डीप टेक टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। तो उसके लिए हमने दो तीन चीजें की हुई हैं। एक जो AIML सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और साथ साथ में हमने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसको हम टेलीजेंस कहते हैं। जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में करीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उनको AIML एंड BI प्लेटफॉर्म मिले टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिससे आप आपके जो टैली डेटा है उसको AIML के थ्रू आप टैली डेटा के साथ बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर टैली डेटा थ्रू टेलीजेंस। तो वो एक हमने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है एंड नेक्स्ट ईयर में वो पूरे इंडिया में हम उसका एक्सपांशन करेंगे। जी, एक मेरा सवाल है थोड़ा दूसरा। सोशल सर्विसेज सेक्टर में जो है ना, आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम करती है गुजरात में। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से पूरी IT इंडस्ट्री में जो सोशल सर्विसेज सेगमेंट को बेहतर करने के लिए आपकी कंपनी काम कर रही है। तो
जैसे हम कहते हैं कि वन शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी एंड गुजरात में हम पूरे लोग बोलते हैं कि गुजरात हैज मिस्ड आईटी बस। तो वो पूरा आईटी कम्युनिटी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है गुजरात में, उसके ऊपर काम करने के लिए पिछले 20 सालों से मैं जैसे गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, गेसे आईटी एसोसिएशन, उसका मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका हूँ एंड फाउंडिंग डायरेक्टर भी हूँ। और करंटली हमारे जो चेयरमैन है प्रणव भाई, वो गेसे आईटी एसोसिएशन के चेयरमैन है। जिससे हम क्या करते हैं उसमें वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जिससे ज्यादा से ज्यादा एसएमबी एंड इंटरनेशनल आईटी कंपनीज गुजरात में आए और सबसे ज्यादा उनको एडवाइजरी और मेंटरशिप मिले, जिससे उन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज यूएसपी बढ़े। वो एक काम कर रहे हैं। तो एक गेसे आईटी एसोसिएशन है, साथ साथ में नास्कॉम का भी मैंने नास्कॉम डोमेस्टिक काउंसिल जो इंडिया लेवल की काउंसिल है उसका भी चेयरमैनशिप किया हुआ है, जिससे गुजरात में हमने नास्कॉम आईओटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लाने में बहुत काम किया है। इससे ज्यादा बहुत कंपनीज के जो इंडिया में आना चाहती है तो गुजरात में वो कैसे आ सके, गिफ्ट में कैसे आ सकते हैं, तो वो एक हम लोग काम करते हैं जिससे पूरे कम्युनिटी को, पूरे स्टेट को फायदा हो। तो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड वो उससे हमें बहुत एटलीस्ट ये पूरी कम्युनिटी को फायदा हुआ है। सीधे तौर पे तो आपने सही कहा कि सोसाइटी को आप क्या देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जमीन जी, नए अधिग्रहण को लेके आपको शुभकामनाएं और आगे के लिए आपकी कंपनी को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। और इटनो स्वदेश से खास चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे जैमिन शाह, जिनसे हम खास तौर पर चर्चा कर रहे थे कंपनी को लेके, उनके आने वाले दिनों के आउटलुक को लेकर।